जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य के 10वें अध्याय को। ऋषि स्कंद जी से कहते हैं, हे स्कंद जी, जब सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं तो फिर ज्येष्ठ मास का श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? ये सब हमसे विधि पूर्वक और विस्तार से कहिए। स्कंद जी ने कहा, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र से 10वीं तिथि इस दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग में से अवतरण हुई थी। राजा भगीरथ घोर तप करके पापनाशनी गंगा जी को लाए, इसीलिए ज्येष्ठ मास को सब मासों में श्रेष्ठ कहा गया है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। तब ऋषियों ने पूछा, हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण से घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए थे और पृथ्वी पर वो पहले कहाँ स्थित हुई? स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभिक कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी के एक हाथ में कमंडल था और अन्य हाथों में वे वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोकों को पाप रहित करने के लिए वहाँ का जो पवित्र जल था, वही जल पवित्र करने वाली विषव जननी गंगा कही गई। ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के चरणों में प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा जी को नहीं निकाला और बहुत सारे वर्ष व्यतीत हो गए, तब किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि सभी देवताओं ने मधुसूदन भगवान का स्मरण किया। इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके बाद विष्णु भगवान के चरण कमलों से गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टि गोचर ना हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण कर लिया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज पक्षी रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज श्री भगवान शंकर से प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ा। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को जली, तब उनका स्वर्ग धनी स्वर्ग गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। वहाँ पर शीश आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस समय पाताल से राजा भगीरथ के द्वारा लाई गई, इसीलिए गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। जब राजा जहन ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उनका नाम जगती तल में पुरुष जाह्नवी पड़ गया। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हैं और तीनों लोकों की रक्षा करती हैं, इसीलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपद भी पड़ गया। हे ऋषियों, गंगा जी कमंडल समुद्र भूता विष्णुपाद शंभु भदवा गंगा हर जट भदवा संवर्धनी लोक पावनी भागीरथी जाह्नवी त्रित्रोषम विषमस मंदाकिनी भगवती त्रैलोकवासिनी, इन नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य गंगा जी के इन नामों का रात या दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी नदी के तट पर होता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। जो नित्य स्नान करते समय नामों का स्मरण करते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में शिवपुर में कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्गलोक को लाते हुए ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं। जो भी मनुष्य अंत समय में इन नामों का पतों से अभिमंत्रित करके जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पात की होने पर भी यमराज के दूत छू नहीं पाते। अहो, गंगा के महात्म को कहने में भला कौन समर्थ हो सकता है? हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वो मनुष्य गंगा महात्म में कहने में समर्थ हो सकता है। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब राजा भागीरथी जैसे गंगा जी को इस लोक मिलाए, वो सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक निश्चल भाव से सुनिए। प्रथम सूर्यकुल में राजा सागर परम धार्मिक देवताओं और दैत्यों का निर्वहन करने वाले विख्यात राजा हुए। वो नीति को जानने वाले थे और अति कुशल थे। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पुत्रों के समान सातों दीपों की रक्षा करते हुए वो राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करते थे। अपने और पुत्रों के समान राजा प्रजा का पालन करते थे और शेष नाग के 1000 फनों के समान उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सागर के 6
हज पुत्र 6000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धनुर्धारियों में विश्व के समान थे। तेज में तो वो सूर्य के समान थे। राजा सागर के 6000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल और धर्मपरायण थे। ऐसे 6000 पुत्रों सहित राजा सागर ने अश्वमेघ नाम के बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सागर ने ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञा से और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेकों सेनाओं से सुशोभित सेना, चारों और वीरों पुत्रों सहित वो यज्ञ का घोड़ा जिसकी रक्षा के लिए राजा सागर के 6000 पुत्र थे, वो अपनी इच्छा से चल पड़ा। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वो श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं ने पकड़ा, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेकर उसे छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और धन आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके बाद यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋतविजों को दक्षिणा दी गई और 10 दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु, सब अपने राष्ट्र का बहुत सारा सामान सब ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया। इस तरह राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर भी जब सब यज्ञ में एक यज्ञ बाकी रह गया, तब स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सागर के 100 यज्ञ पूरे होने पर वो अवश्य ही मेरा इंद्रासन छीन लेंगे। ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गए। सागर पुत्रों ने भी इंद्र को आए हुए देखकर ये निश्चय किया कि देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हार कर ले जाने के लिए आए हैं। 6000 राजा सागर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले, हे स्वामी, हे सचिपति, यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ है। सागर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनके की होंठ क्रोध के कारण काँप रहे थे, कहने लगे, तुम मेरा ये सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब बच्चों के समान श्री और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। तब देवताओं के भय से सागर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी। सागर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भय तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से, बाण का शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे। इस प्रकार परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सागर के पुत्र सागर पुत्रों को भी मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। फिर क्रोध से संतप्त होकर सागर पुत्रों ने दैत्यात को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और ये देखकर देव सेना वहाँ से झट से भाग गई। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ जानकर वहाँ से भागने लगे। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सदर पुत्र सागर पुत्र और उनकी सेना भी अपने निवास स्थान को चली गई। देव सेना के साथ सागर पुत्रों की सेना ने बहुत ही कुशल युद्ध किया था, इसीलिए सेना को सम्मानित किया गया। उन्हें बहुत सा धन, बहुत से वस्त्र और उनके वस्त्र आभूषण देकर उन्हें प्रसन्न किया गया। उनकी बहुत प्रशंसा की गई। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।